देखिए, इस वक्त शरीफ फैमिली के अंदर भी ग्रुप्स हैं और वो अब ढकी छुपी बात नहीं है। अब तो वो ग्रुप्स जो हैं वो खुलकर पार्लिमानी पार्टी के अंदर भी जावेद लतीफ़ साहब ने जिस तरीके से खुल के बात की है, पीर साबर शाह ने बात की है और उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को और ऐसे लोगों को बड़ा चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि जनाब नवाज शरीफ साहब भी लीडर हैं, इसके अलावा कोई लीडर नहीं, और शहबाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए। अब ये मरियम बीबी की बड़ी क्लियर लाइन है और मरियम बीबी के साथ मरियम बीबी ने ही एक कमेटी बनाई है नई, जिसके शायद फ़कान अब्बासी साहब हैं, हसन इकबाल साहब हैं, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक हैं, ये सब वो भी उसी लाइक माइंडेड मरियम ग्रुप है जो फिर MQM के पास गया कराची। तो ये सारी चीज़ें तो अब खुल के सामने आ चुकी हैं। अब इसमें कोई खबर वाली बात नहीं है कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो 3-4 हिस्सों में तकसीम है, और इसकी मेन रीज़न वही है कि पार्टी लीडरशिप जो है वो यहाँ है नहीं। शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब वो बाहर हैं और नजर आ रहा है कि वो किसी न किसी वजह से बाहर है। अच्छा साबिर, ये मरियम नवाज की जान जाती उमरा में ये किससे है, ये क्या खबरें जो है ना अफवाहें, ये कहाँ से फैली हैं, उनको किससे खतरा है? ये मेरा ख्याल है कि सिद्दीकुल फारूक साहब ने भी उस वक्त बात की थी जब कोई बात बन नहीं रही थी। मियाँ साहब को बाहर जाना था लंदन, और उस वक्त उन्होंने कह दिया था, हुसैन नवाज साहब के ट्वीट आए थे कि नवाज शरीफ साहब को स्लो पॉइजनिंग और पता नहीं क्या क्या ख़तरा है, और ये जो प्लेटलेट्स गिरे हैं इसकी भी कोई ना कोई रीज़न है। और जबकि उनके मुआलिज सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर अदनान थे और तो कोई था नहीं, खाना घर से आता था। तो वो उस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा है, और अब वो माहौल बनाया जा रहा है मरियम बीबी के लिए कि किसी भी तरीके से नफसियाती दबाव इस्तेमाल किया जाए और मरियम बीबी को भी यहाँ से निकाला जाए। और अदरवाइज़ ये है कि ख़तरा तो होता है जिन लोगों की उन तक एक्सेस होती है उन लोगों से, वो तो सारे पार्टी के लोग हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, क्या ये मौका है, आप कह सकते हैं ये टाइमिंग है तहरीक अदम एतमाद पंजाब में लाई जा सके, मरकज़ में लाई जा सके, या हम जो देख रहे हैं कि नून लीग के अपने अंदर ही जो है ना वो इख्तलाफात है, अपोजिशन में खुद इत्तफाक ने तो तहरीक अदम एतमाद ये कैसे लेके आएंगे? आप समझते हैं ये माहौल है, टाइमिंग है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब तक ऑन बोर्ड नहीं होती तब तक कोई सियासी सेटअप में तब्दीली आ नहीं सकती, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि शरीफ ख़ानदान जो कि इस वक्त मुर्दा घोड़ा है उनकी नज़र में, उसमें जान डाली जाए, उनको तवानाई दी जाए, उनको ऑक्सीजन दी जाए। बिलावल भुट्टो तो कभी भी नहीं ये चाहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले दिनों में अगर मुस्लिम लीग नवाज इसी तरीके से मुंतशिर होती है और शरीफ फैमिली आपस में इसी तरीके से मुंतशिर रहती है, तो बिलावल भुट्टो के पास ज़्यादा चांसेस हैं। पंजाब में आपको पता है कि पंजाब में आए तो राना सनाउल्लाह साहब ने उनको कह दिया कि जनाब ये हरकत आप ना करें, आपको किसी ने गलत मशवरा दिया है। तो असल मसला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद सिंध में वो एंजॉय कर रही है। असल तो है मुस्लिम लीग नवाज और मौलाना फजलुर रहमान साहब का मामला है, उनको इस सारे सेटअप में कुछ नहीं मिला। इसलिए मैं नहीं समझता कि अब तहरीक अदम एतमाद पंजाब में आ सकती है। उसकी रीज़न है कि ये जो मुस्लिम लीग नवाज के और पीपल्स पार्टी के जो MPs हैं वो फिर किस मर्ज की दवा हैं जो फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, और निशात दहा साहब ने जिस तरीके से मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप का सत्यानाश किया है। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, साहब इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, ये कौसार मार्केट में वुज़रा के बैठने से ये वज़ीर आज़म क्यों नाराज़ हुए, बरम हुए? मेरा भी काफ़ी बार इत्तफाक हुआ कौसार मार्केट में जाने का, बड़ी रौनक लगी हुई होती है, एंकर्स बैठे होते हैं, सरकारी लोग बैठे हुए होते हैं। तो ऐसा क्या होता है, क्या करते हैं वुज़रा और सब लोग वहाँ बैठ के वज़ीर आज़म साहब उन लोगों से नाराज़ हैं कि अपने दफातर में बैठने की बजाय ये कौसार मार्केट में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं? क्या होता है कौसार मार्केट में? कौसार मार्केट हो या कौसार कम्प्लेक्स, इनके दरमियान फासला भी थोड़ा ही है और यहाँ पे एक्टिविटीज़ ही होती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर तो कुछ टाइम बाहर जाके गुजारा जाए, और वहाँ पे भी आपको पता है PR शिप ही है, गपशप लगाते हैं। लेकिन असल मसला ये था कि
अपोजिशन में तो ये सारे क्या कहना चाहिए चौंचले हो सकते हैं, लेकिन जब आप हुकूमत में होते हैं तो तब ये मुमकिन नहीं होता, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी कौसार मार्केट जाते थे, खाना वाना खाते थे वहाँ पे, और वहाँ पे सेल्फी भी लोग बनवाते थे उस वक्त, क्योंकि वो अपोजिशन में थे। इसलिए मेरा ख्याल है कि कौसार मार्केट हो या कौसार कम्प्लेक्स, दोनों ही हसास जगह हैं। बहुत शुक्रिया। सब पर मैं बात करती हूँ। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया नुमाइंदा खुसूसी अनवर हुसैन सुमरानी। बहुत शुक्रिया अनवर आपका। जैसे कि मैं भी बात कर रही थी कि अभी भी मुखालफत है, कुछ लोग चाहते हैं कि बहावलपुर में ये सेक्रेटेरिएट जो है ना वो बनना चाहिए, जैसा कि अब कुछ लोग तो खुश हैं, जैसे तारिक बशीर चीमा की मैंने बात की। लेकिन मेरा सवाल ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब, जिनका ताल्लुक मुल्तान से है, ज़ाहिर उनकी भी ख्वाहिश थी और वो चाहते थे कि ये जो सेक्रेटेरिएट है ये मुल्तान में बने, कैसे वज़ीर आज़म ने उनको राम कर लिया, या वो वज़ीर आज़म को मजबूर नहीं कर पाए कि ये मुल्तान में ही बनना चाहिए? जी देखें, बात यह है शाजिया कि जब इलेक्शन 2018 से पहले जनूबी सूबा महाज एक ग्रुप बना था, हाँ। उसमें ज़्यादातर वो लोग थे जो बहावलपुर डिवीज़न से ताल्लुक़ रखते थे, वहाँ से इलेक्शन लड़ते थे और वहाँ से इलेक्ट होकर असम्बलीज़ में आते थे। उनको पीटीआई में मर्जर इस वजह से किया गया था एक एमओयू के तहत कि वो पीटीआई के प्लेटफार्म से 100 दिन के अंदर जनूबी पंजाब का सूबा जो अनाउंस कर दिया जाएगा। उस हवाले से ये भी बाद में अनाउंस किया गया कि एक एग्जेक्टिव काउंसिल पंजाब हुकूमत ने बनाई, जिसके ताहर बशीर चीमा साहब सरबराह थे, और एग्जेक्टिव काउंसिल में पार्लियामेंटेरियन भी थे, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी थे, और उनको ये टास्क दिया गया था कि वो जनूबी सूबा पंजाब के हवाले से अपनी सिफारिशात दें। जब वो मिल बैठे, उनमें पार्लियामेंटेरियन जब मिल बैठे, एक्स ब्यूरोक्रेट्स मिल बैठे, तो दो इशू सामने आए। एक इशू ये सामने आया कि रियासत बहावलपुर जो है उसको बहाल कर दिया जाए। दूसरे कुछ लोग थे जो शाह महमूद कुरैशी साहब के कैंप से ताल्लुक़ रखते थे, उनका ये ख्याल था कि जनूबी सूबा पंजाब जो है वो मुल्तान में सेक्रेटेरिएट बनाकर बनाया जाए। इस पर बहुत सारे थॉट्स आई और सिफारिशात भी बनी। उसके बाद ये जो एग्जेक्टिव काउंसिल थी इसको डिसफंक्शनल कर दिया गया था। इसका लास्ट जो अजलास था वो जनवरी 2019 में हुआ था, उसके बाद अजलास नहीं हुआ। फिर पीटीआई के कुछ लोग नाराज़ होना शुरू हो गए, उन्होंने इमरान खान साहब तक अप्रोच किया, और जनूबी सूबा महाज के जो कुछ लोग थे उनको वजारतें मिल गई, सूबे में भी वजारतें मिल गई, वफाक में भी मिल गई, उनका मुतालबा भी ठंडा पड़ गया। उसके बाद इमरान खान साहब 1 माह पहले जब पंजाब में आए तो ये फैसला किया गया कि एग्जेक्टिव काउंसिल इस पर दोबारा अपनी सिफारिशात बनाए। ज़राए का ये कहना है कि 7 मार्च को एग्जेक्टिव काउंसिल का अजलास हुआ, जिसकी सदारत ताहर बशीर चीमा ने की। 4 सूबाई वज़रा उसमें शामिल हुए, बाकी वहाँ के जो MNAs थे वो शामिल हुए और 3 ब्यूरोक्रेट शामिल हुए। फिर 8 तारीख को इस पर सुबह अजलास हुआ, उसमें ये सिफारिशात बनाई गई कि इब्तदाई तौर पर, क्योंकि अगर मुल्तान को सूबा वहाँ पे सेक्रेटेरिएट इब्तदाई तौर पर बनाना है, अगर मुल्तान में बनाया जाता है तो रियासत बहावलपुर के जो लोग हैं, जो उनकी डिमांड है, उनके सेंटीमेंट हर्ट होंगे और एक नया पंडोरा बॉक्स नहीं चल पड़ेगी। लिहाजा इसमें फिजिबल ये है कि आप बहावलपुर में इसका इब्तदाई तौर पर सेक्रेटेरिएट कायम कर दें। अच्छा, उस सेक्रेटेरिएट के हवाले से जब वर्किंग की गई तो ये देखा गया कि जिन महकमों के साथ अवाम का डायरेक्ट कोई रिलेशन है या जिनको डायरेक्ट रिलीफ मिल सकता है और उनको यहाँ लाहौर आना पड़ता, वो 16 महकमे आइडेंटिफाई किए गए और कहा गया कि उनके जो स्पेशल सेक्रेटरीज हैं उनको वहाँ पर तैनात कर दिया जाए, उनका सरबराह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होगा। इस तरह पुलिस का एडिशनल IG जो है वहाँ सरबराही करेगा। अभी आर्जी तौर पर दफातर मुल्तान और बहावलपुर में अलग अलग बनाए जा रहे हैं, और फिर जब सेक्रेटेरिएट बहावलपुर में मुकम्मल हो जाएगा फिर सब एक ही जगह बैठेंगे। ये देखें, बात यह है कि अभी तक ज़राए का ये कहना है कि बहावलपुर में लोधरा रोड पर कोई सरकार की ज़मीन पड़ी हुई है, वो आइडेंटिफाई की गई है, जहाँ पर नया सेक्रेटेरिएट बनेगा। क्योंकि ये अकेला सेक्रेटेरिएट नहीं बनना, वहाँ पे सूबाई असम्बली की बिल्डिंग भी बननी है, वहाँ पे हाई कोर्ट भी बनना है, वहाँ सिविल सेक्रेटेरिएट भी बनना है, इसके अलावा सूबाई महकमों के दफातर बनने हैं। पूरा एक पैराफर्नीलिया होगा और उसमें पूरे अफसरान को भी तैनात किया जाएगा और भर्ती भी होगी। और इसके अलावा जो है NFC के तहत नए सूबे के जो है उसको मालियात भी मिलेंगे। इसके अलावा सेनेट की सीटें तो वो पूरा वो काम हो रहा है ना, जब जनूबी पंजाब सूबा मुकम्मल एक मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगी, बिल आएंगे, ऑपोजिशन भी इसका साथ देगी। अभी तो ये बात ही सामने नहीं आ रही कि ऑपोजिशन ने साथ देना भी है या नहीं देना। इसमें इशू ये है कि इब्तदाई तौर पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का जब तैनात कर देंगे तो उनको इख्तियार होगा चीफ सेक्रेटरी का, वो ग्रेड 18 तक के अफसरों के तबादले
तकरीरियां वो वहाँ पे करेंगे। वो 3 डिवीजन के जितने भी अफसरान तैनात है, वो स्कूल एजुकेशन है, वो हायर एजुकेशन है, वो हेल्थ है, वो डीलिंग हो जाएगी, CNW है, हाउसिंग है, ये वो महकमे हैं और लोकल गवर्नमेंट है, इनके तमाम अफसरान के जो इख्तियारात हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी इस बारे में क्या ख्यालात रखती है? वो कहाँ काम करना पसंद करेंगे, सेंट्रल पंजाब में या जनूबी पंजाब? अच्छा देखिए, ब्यूरोक्रेसी का बड़ा मिला जुला रुझान था। आज मेरी बहुत सारे ब्यूरोक्रेट से बात हुई। कुछ ब्यूरोक्रेट्स तो ये कहते हैं कि जब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वहाँ लग जाएंगे, कुछ अफसरान वहाँ जाएंगे लेयर टाइम के लिए, क्योंकि वहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन होनी है, पूरी बिल्डिंग्स बननी है, महकमे बनने हैं, उनके पीसी बनने, टाइम लगेगा। हाँ। ठीक है, कोई शिकार करेंगे, रेस्ट हाउसों पे कब्जा करके वहाँ रहना शुरू कर देंगे, क्योंकि बहावलपुर एक खुली रियासत है, बहुत बड़ा एरिया है। कुछ अफसरान जो हैं जिनका ताल्लुक ऑलरेडी उन अजला से है या उन डिवीजन से है, वो तो कहते हैं कि हमें अच्छी ऑप्शन मिलने वाली है, हम वहाँ पर जाएंगे, अपने लोगों को सर्व करेंगे। क्योंकि एक रिपोर्ट आई थी कि बहावलपुर या जो 3 डिवीजन्स हैं उनके लोगों की महरूमियाँ बहुत ज़्यादा हैं। माजी में ऐसे होता रहा है कि 28% बजट जो ADP है उनके लिए रिजर्व किया जाता था, लेकिन एंड पे जो 6 माह गुजरने के बाद वो सरेंडर करके वो लाहौर या सेंट्रल पंजाब में लगा दिया जाता था। इस गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम ये करने जा रही है कि 35% जो ADP है वो बहावलपुर जो भी नया सूबा बनाने चाह रहे हैं उसके लिए रिजर्व होगा, और उसको सर्कल कर दिया जाएगा कि वो वहाँ पे ही यूटिलाइज हो सकेगा, वो शिफ्ट नहीं हो सकेगा। ये एक अच्छी बात है। बिल कब तक पेश किया जाएगा? बिल देखें ना जी, अभी उन्होंने बिल बनाना, इस ज़राए ये कहते हैं कि पंजाब असम्बली में एक करारदाद आएगी, वो करारदाद मंजूर की जाएगी कि बहावलपुर में मिनी सेक्रेटेरिएट बनाया जाए और उसको सूबा बनाया जाए, क्योंकि माजी में 2 सूबों की करारदाद पास हो चुकी है, बहावलपुर और जनूबी पंजाब की। अब नून लीग को ऑन बोर्ड लेने के लिए, अब देखिए नून लीग ने 2 सूबों की करारदाद लेके आए, अब PTI को ये देखना पड़ेगा कि एक नई करारदाद लेके आएंगे। उसके बाद जब ऊपर बिल पेश होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगी, सिफारिशात को भी शामिल करना पड़ेगा। बिल्कुल, उसको करना पड़ेगा। देखिए, ये आपने नया एक यूनिट बनाना है, एक सूबा बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होनी है, उसके बाद रूल्स ऑफ बिजनेस में अमेंडमेंट होनी है, आपने इख्तियारात देने हैं। कि जो टाइमिंग्स है बड़ी आम है, जब हुकूमत को महंगाई जो है ना वो कंट्रोल नहीं हो पा रही, लोग उनकी कारकर्दगी से लोग मायूस हैं, तो ऐसी मूव ऐसे अच्छे टाइम पे लेके आए कि लोगों की जो टेंशन है वही डाइवर्ट कर दें, एटलीस्ट जनूबी पंजाब के लोग तो जो है ना वो तो खुश हो जाएं। देखिए, तो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। जनूबी पंजाब के लोग डेफिनेटली खुश हैं। लेकिन जब वो अलहदा सूबा बने, पहले तो सेक्रेटेरिएट बनेगा। अगर किसी बंदे को रहीम यार खां से बहावलपुर से लाहौर ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आना पड़ता है, छुट्टी लेने के लिए आना पड़ता है, मेडिकल के लिए वहाँ उनके हल हो जाएंगे। तो वो तो और दूसरी बात यह है कि वहाँ जब स्पेशल सेक्रेटरीज लगेंगे उनको इख्तियार होगा कि वो अपना एक और बहुत अहम वहाँ पे सूबाई वर्किंग डेवलपमेंट पार्टी जो है वो 50 करोड़ रुपए के जो मनसूबा जाता है उनकी खुद वो मंजूरी देंगे। ठीक है, पहले वो यहाँ PND में आते थे, अब वहाँ पे उनके मसाइल होंगे और सारे मामला इंडिपेंडेंटली जो है ना वो सॉल्व कर सकेंगे।